एनिमे की स्टार्टिंग में हमें लियो नाम के एक हीरो के बारे में दिखाया जाता है जो कि बाहर से स्ट्रॉन्ग लगता है लेकिन अंदर से काफी ज्यादा डिप्रेस्ड होता है। लियो इतना ओवर पावर्ड हीरो होता है कि धीरे धीरे ह्यूमंस ही उससे डरने लगते हैं। जिन लोगों को उसने प्रोटेक्ट किया होता है वही लोग एक दिन उसे धोखा दे देते हैं और उसे बेच देते हैं। ये बिट्रायल लियो के दिल को पूरी तरीके से तोड़ देता है और यहीं से उसकी सोच बदल जाती है। तब वो डिसाइड करता है कि अब वो ह्यूमंस का नहीं बल्कि डीमन क्वीन का साथ देगा। लियो डीमन क्वीन एचिडीना के पास जाकर उसकी आर्मी को ज्वाइन करना चाहता है लेकिन एचिडीना बिना कुछ सुने ही उसे मना कर देती है। इसके बाद लियो अपनी पावर दिखाने का अलग तरीका निकाल लेता है। वो एचिडीना के जनरल्स को एक एक करके हराने लगता है ऑलमोस्ट हर रात, ताकि वो सब कुछ समझ जाए कि लियो कितना स्ट्रॉन्ग है और वो कोई नॉर्मल हीरो नहीं है। स्टोरी यहाँ थोड़ी पीछे चली जाती है जहाँ हमें दिखाया जाता है कि एक साल पहले डीमन आर्मी डीमन क्वीन एचिडीना की लीडरशिप में ह्यूमंस वर्ल्ड पर अटैक कर देती है। डीमंस आर्मी ह्यूमंस को बुली करने लगते हैं और पूरी दुनिया में डर का माहौल बन जाता है। तब एक दिन हीरो लियो अकेला ही पूरी डीमन आर्मी के साथ खड़ा हो जाता है और सोलो लेवलिंग स्टाइल में सभी को हरा देता है जैसे उसके लिए ये सब कुछ हो ही ना। इसके बाद लियो का सबसे बड़ा बैटल एचिडीना के साथ होता है। एक जाइंट मोस्टर जैसे फॉर्म में होती है, बिल्कुल पावर रेंजर के मेगाजोर्ड की तरह। फाइट काफी टफ होती है और दोनों साइड से फुल पावर का यूज होता है। आखिरकार लियो एचिडीना के फोरहेड पर लगे क्रिस्टल को तोड़ देता है। क्रिस्टल टूटते ही एचिडीना अपनी ह्यूमनॉइड फॉर्म में वापस आ जाती है और तब लियो रियलाइज करता है कि वो सिर्फ पावरफुल ही नहीं बल्कि काफी ज्यादा डेंजरस भी है। बैटल के बाद लियो अपने होम टाउन वापस चला जाता है लेकिन उसे हीरो की तरह वेलकम मिलने की बजाय लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं। शहर में उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट होते हैं और उसके नाम के डिफेमिंग फ्लेयर बनने लगते हैं और कुछ लोग तो चुपके से असासियंस भेज देते हैं, उसे मरवाने की कोशिश भी करते हैं। ये सब देखकर लियो को बहुत ज्यादा रिग्रेट होता है कि उसने ह्यूमंस को बचाया ही क्यों। इसी मोमेंट पर लियो डिसाइड करता है कि अब वो डीमन आर्मी ज्वाइन करेगा और इस दुनिया को खत्म करेगा इससे पहले कि दुनिया उसे खत्म कर दे। अगले कुछ महीनों तक वो डीमन रिलेम तक पहुंचने के लिए ट्रेवल करने लगता है। जब वो डीमन लॉर्ड के कैसल के पास पहुंचता है उसे याद आता है कि इस कैसल को नुकसान भी उसी ने पहुंचाया था, इसलिए वो पुराने और फटे हुए कपड़ों का डिस्ग्यूज पहनकर थ्रोन रूम में एंटर करता है। थ्रोन के अंदर एचिडीना और उसके 4 ग्रेट जनरल्स मौजूद होते हैं। लियो अपना डिस्ग्यूज हटाकर सच बता देता है कि वही हीरो है जिसने कि उन सभी को पिछली वॉर में हराया था। फिर भी वो कामली बताता है कि उनकी आर्मी को ज्वाइन करके उनकी प्रॉब्लम्स को सोल्व करना चाहता है, लेकिन एचिडीना गुस्से में आ जाती है और लियो पर फ्लेम अटैक कर देती है जिससे कि उसका डिस्ग्यूज और उसके सारे डॉक्यूमेंट्स जलकर खाक हो जाते हैं। हालांकि एचिडीना के जनरल्स लियो की रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि लियो ने पिछली वॉर में उन्हें और उनकी क्वीन को दोनों को डिफीट किया था। इसी वजह से वो एचिडीना के पीछे से लियो की बात सुनने के लिए एग्री हो जाते हैं। सबसे पहले लियो का बैटल हुआ था एक ब्रूट टाइप जनरल एडवर्ड से जिसका बॉडी हार्ड स्केल्स से कवर होता है और ये स्केल्स उसकी माँ के एक ड्रैगन के साथ गलत रिलेशन से हुआ था। फाइट थोड़ी सी टफ होती है लेकिन लियो अपनी इंटेलिजेंस का यूज करता है और एक पावरफुल रेसिंग गन सीधा एडवर्ड के फेस पर फायर करके उसे हरा देता है। उसके बाद लियो का सामना होता है एक इमो असासियन मेलनेस से जो कि खुद को बहुत ही स्मार्ट समझता है और वो हुड पहनकर बैटलफील्ड में इधर उधर जंप करता रहता है। मेलनेस सोचता है कि वो लियो को एक सरप्राइज अटैक करके हरा देगा, लेकिन लियो एक ही पावरफुल स्पेल का यूज ना करके सिर्फ मेलनेस को ही नहीं बल्कि पूरी बिल्डिंग को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद लियो का नेक्स्ट फाइट होने वाला होता है एक बीस्ट टाइप जनरल लिली से, लेकिन जब वो उसे मिलता है तो उससे पता चलता है कि लिली अपनी याददाश्त खो चुकी है। वो ना तो किसी को पहचान पाती है और ना ही अपनी ड्यूटी याद होती है उसको। लिली का दिमाग बिल्कुल बच्चों जैसा हो चुका होता है, इसलिए लियो उसे फाइट करने की बजाय उसकी केयर करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे उसे सब कुछ सिखाने लगता है जैसे वो उसे राइज कर रहा हो। उसके बाद आखिरी जनरल जिसका सामना लियो को करना होता है वो होती है क्यूटीना नाम की एक पावरफुल सोर्सरर जिसके 4 आंखें होती है। क्यूटीना मैजिक में काफी स्ट्रॉन्ग होती है और अपनी मैजिक पर उसे बहुत ही घमंड भी होता है, लेकिन लियो सीधा उसके अगेंस्ट एंटी मैजिक बैरियर का यूज कर देता है जिससे कि क्यूटीना की सारी मैजिक बेकार हो जाती है। अपनी मैजिक फेल होता हुआ देखकर क्यूटीना पीछे हट जाती है और फाइट एंड हो जाता है। अगर तुम रियल क्रिकेट फैन हो ना तो तुम्हें पता ही होगा कि क्रिकेट कभी रुकता नहीं है। वनडे हो, बीबीएल हो या फिर T20 लीग्स, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। मैं पर्सनली 1x ऐप का यूज करता हूँ मैच शेड्यूल करने के लिए, लाइव मैचेस देखने के लिए और मैच के बीच में जो मुझे सही लगता है उस पर डिसीजन लेने के लिए भी। सबसे अच्छी बात यह है कि ये ऐप बहुत ज्यादा स्मूथ है, स्पेशली विड्रॉल्स के लिए डायरेक्ट लिंक मिल जाता है, यूपीआई से करो, फोन पे से करो या इवन क्रिप्टो तक पैसा आ जाता है। मैं यूजुअली ये सब शेयर नहीं करता लेकिन मैंने पिंड कमेंट में एक छोटा सा वेलकम गिफ्ट छोड़ दिया है। अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो मेरा प्रोमो कोड RSNEW यूज कर लेना, बोनस अनलॉक हो जाएगा।
वापस प्रेजेंट में लियो उन सब जनरल्स को बताता है कि ह्यूमंस ने उसके साथ क्या बेट्रायल किया। वो बताता है कि कैसे जिन लोगों को उसने बचाया था वही लोग उससे मारने पर उतर गए। इसी वजह से वो एचडीना की आर्मी को दोबारा से स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है ताकि ह्यूमन से अपना बदला ले सके और उन्हें खत्म कर सके। लियो की बात सुनने के बाद क्यूटीना डिसाइड करती है कि वो लियो को तुरंत आर्मी में ज्वाइन नहीं करेगी। वो उसे 1 महीने का ट्रायल पीरियड देगी जिसमें लियो को अपनी वैल्यू पर लॉयल्टी प्रूफ करनी होगी। क्यूटीना लियो को ये भी बताती है कि उसे हमेशा मैजिक डिस्क्यूज में रहना होगा ताकि एचडीना को उसकी असली आइडेंटिटी का पता ना चले। वो प्रॉमिस करती है कि अगर लियो ने 1 महीने में अच्छा काम किया तो एचडीना को मनाकर उसे ऑफिशियली आर्मी में शामिल करवा लेगी। उसी समय लियो खाली थ्रोन के रूम में आता है और उसे पिछली वॉर की बातें याद आने लगती है। वो याद करती है कि कैसे एचडीना ने डीमंस को ऑर्डर दिया था कि वो ह्यूमंस को डायरेक्टली ना मारे। लियो अपने मन में ये डिसाइड करता है कि वो एचडीना से ये जरूर पूछेगा कि उसने ह्यूमंस को क्यों छोड़ा और फिर भी ह्यूमंस वर्ल्ड में क्यों रुकी जबकि उसे जगह से नफरत करती थी। अगली सुबह लियो बहुत ही पॉजिटिव मूड में उठता है, चाहे उसके टेबल पर लाखों डॉक्यूमेंट्स ही क्यों न पड़े हो। उसका फोकस सिर्फ एक ही चीज पर होता है, अपने 1 मंथ ट्रायल में खुद को प्रूव करना। वो मैजिक का यूज करके अपना डोर अनलॉक करता है और क्यूटीना को उठाने जाता है। क्यूटीना गहरी नींद में होती है और उसका उठने का मन भी नहीं होता। तब लियो एक वॉइस चेंज स्पेल का यूज करता है और अपनी आवाज बिल्कुल एचडीना जैसी बना लेता है। इस आवाज से वो एचडीना को ऑर्डर देता है कि सारे नए जॉब्स एप्लीकेशन का स्टेटस रिपोर्ट दे। एचडीना की आवाज सुनते ही क्यूटीना घबराकर बेड से तुरंत उठ जाती है और सर झुकाकर बताती है कि उनके पास इतनी ज्यादा एप्लीकेशन आ चुकी है कि वो अभी तक सब कुछ प्रोसेस नहीं कर पाए हैं। इसके बाद लियो अपनी असली आवाज में वापस आ जाता है और बात कंटिन्यू करता है। थोड़ी सी डांट के बाद क्यूटीना शर्माती हुई प्रॉमिस करती कि वो अगले दिन तक इंटरव्यू कैंडिडेट्स की लिस्ट रेडी कर देगी। लियो उसे ये भी बताता है कि वो काफी टाइम से सो ही नहीं रही है। इस पर क्यूटीना बताती है कि उसे लगता है कि वो अपनी ड्यूटीज ठीक से नहीं निभा पा रही है और इसी वजह से वो खुद को ओवरवर्क कर रही है। लियो उसे समझाता है कि वो सारा काम अकेले करने की कोशिश ना करे बल्कि कुछ ड्यूटीज को वो अपने सबऑर्डिनेट्स को भी दे दे। लियो कहता है कि एक इंसान सब कुछ नहीं संभाल सकता और ये बात क्यूटीना को भी सही लगती है और उसकी बात को एग्री कर लेती है। लेकिन तभी क्यूटीना अचानक ऊपर देखती है और उसे रियलाइज होता है कि वो अपनी क्वीन से नहीं बल्कि उसी बेवकूफ लियो हीरो से बात कर रही है। ये समझते ही वो शर्मा भी जाती है और गुस्से में आकर लियो पर आइस मैजिक का अटैक चलाना शुरू कर देती है। क्यूटीना के रूम से आने वाली आवाज इतनी ज्यादा लाउड होती है कि डीमन क्वीन एचडीना की नींद भी खुल जाती है। एचडीना सोचने लगती है कि शायद क्यूटीना अपने सपने में किसी डेंजरस बैटल का हिस्सा बन रही होगी। थोड़ी देर के बाद लियो गिर चुके कमरे का मलबा साफ कर रहा होता है। तभी क्यूटीना फिर से चिल्लाते हुए उस पर आइस अटैक कर देती है। दरअसल डीमन आर्मी इस वक्त सर्वे अंडर स्टाफिंग का शिकार होती है। पिछली वॉर में लियो के डिस्ट्रक्टिव अटैक की वजह से डीमन आर्मी का काफी स्ट्रॉन्ग सोल्जर बुरी तरीके से इंजर्ड हो गए थे, जिसके बाद उन्हें रिकवर करने के लिए डीमन वर्ल्ड में भेजना पड़ा था। इसी वजह से उन सब सोल्जर्स की ड्यूटीज अब 4 जनरल्स पर आ गई थी, लेकिन उनमें से ज्यादा काम क्यूटीना पर ही आ पड़ा क्योंकि वही एक ऐसी जनरल थी जो कि हर काम को प्रॉपरली और दिमाग लगाकर कर सकती थी। एचडीना चाहती थी कि डीमन आर्मी जितनी हो सके उतनी जल्दी दोबारा से स्ट्रॉन्ग बन जाए। इसी वजह से क्यूटीना खुद को हद से ज्यादा ओवरवर्क कर रही थी। यही रीजन होता है कि जब वो लियो पर आइस मैजिक स्पैम करती है तो उसके अटैक पहले के मुकाबले थोड़े से वीक लगते हैं। कुछ देर के बाद क्यूटीना हाफने लगती है और तब लियो ठंडे मजाक के मूड में उसे कहता है कि उसे थोड़ा सा शांत रहना चाहिए क्योंकि वो बस उसकी हेल्प करना चाहती है। और इस पर क्यूटीना याद दिलाती है कि लियो बिना बताए उसके रूम में घुस गया था जब वो सो रही थी। तब लियो उसे याद दिलाता है कि वो एक सक्यूबस है और ये सुनते ही क्यूटीना और ज्यादा एम्बैरेस्ड हो जाती है और शर्म के मारे और ज्यादा एक बड़ा स्पेल लियो पर मार देती है। थोड़ी देर के बाद क्यूटीना प्रॉपर्ली तैयार हो जाती है और दोनों शांति से बैठकर उसकी टास्क लिस्ट को देखते हैं। लियो उससे कहता है कि उसे अपने कुछ काम दूसरे जनरल के स्टाफ को दे देंगे, लेकिन क्यूटीना आर्ग्यू करती है कि उसके पास ऐसा कोई भी सबऑर्डिनेट्स नहीं है जो कि उस पर पूरा भरोसा कर सके। ये बात सुनकर लियो भी थोड़ा सा मजबूरी में उसकी बात को मान लेता है। टास्क लिस्ट देखते हुए लियो की नजर लास्ट काम पर पड़ती है जो होता है माना रिसेप्टर को रिस्पेनिश करना। लियो इस बारे में सोचने लगता है। उसे याद आता है कि कैसल के अंदर काफी ज्यादा फैसिलिटीज माना रिएक्टर्स से कनेक्टेड हैं और इस रिसेप्टर्स को सिर्फ वही इंसान माना से रिचार्ज कर सकता है जिसने कि उन्हें बनाया हो। क्यूटीना के बनाए हुए मोनो रिसेप्टर्स को सिर्फ वही रिप्लेनिश कर सकती है। अगर कोई और जिनका माना वेवलेंथ अलग हो मदद करने की कोशिश करे तो वो रिसेप्टर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये सब समझने के बाद लियो डिसाइड करता है कि वो खुद इस काम को हैंडल करेगा। क्यूटीना को भी इस काम की वजह से काफी ज्यादा टेंशन हो रही होती है, इसलिए लियो का डिसीजन सुनकर वो उसका थैंक यू करती है क्योंकि उसके सर से एक बड़ी हेडेक निकल चुकी होती है। उसके बाद वो मजाक मजाक में पूछती है तुम ये काम कैसे करोगे, जिस पर वो बताता है कि तुम मेरी माना वेवलेंथ को ह्यूमनाइज करके स्पेल को कॉपी करना चाहते हो। वो उसे ये भी बताती है कि पूरे कैसल में सिर्फ उसके 4 ही मोनो रिएक्टर्स हैं, जबकि नॉर्मली वहाँ पर 100 होते हैं और उन्हें हर कुछ दिन में सिर्फ एक बार रिफिल करना पड़ता है। लेकिन लियो कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि वो ये काम 2 घंटे 30 मिनट में ही कंप्लीट कर लेगा। इस पर क्यूटीना उसे छेड़ते हुए कहती है कि वो खुद ये
काम 1 घंटे से कम में भी टाइम में कर सकती है। तब लियो उसे प्रॉमिस करता है कि वो ऐसा काम करेगा जो कि उसे इतना इम्प्रेस कर देगा कि वो उसे अपना ड्रैगन रेड करने की परमिशन दे देगी। इतना कहने के बाद लियो एक स्पेल को यूज करता है और अपने आप को डार्क आर्मर से कवर कर लेता है। फिर वो क्यूटीना से पूछते हैं क्या वो डीमन जनरल्स का असिस्टेंट बन सकता है, जिससे क्यूटीना मना कर देती है। उसके बाद लियो अपने बनाए हुए गोफी कोड नेम पर क्यूटीना का ओपिनियन लेने लगता है, लेकिन क्यूटीना उसे भगा देती है और काम शुरू करने को कहती है। रूम से बाहर आते ही लियो की नजर एक अजीब सी एल्वन लड़की पर पड़ती है जिसका नाम डोनेट होता है, जो लियो को देखते ही वहाँ से भाग जाती है। कुछ देर के बाद लियो वापस क्यूटीना के रूम में आता है और उसे बताता है कि उसने सब कुछ हैंडल कर लिया। क्यूटीना को इस पर यकीन नहीं होता, सिर्फ 30 मिनट ही हुए होते हैं, लेकिन लियो उसे एश्योर करता है कि सब काम कंप्लीट हो चुका है। क्यूटीना जब उसे एक और टास्क देने लगती है तब लियो मना कर देता है और कहता है कि वो थक चुका है, क्योंकि काफी टाइम के बाद उसने अपनी मोनो वेवलेंथ एडजस्ट कर ली है। फिर वो एक मैजिक और बनाता है जिससे कि वो आराम करते हुए क्यूटीना को काम करते हुए देख सकता है। इधर क्यूटीना पेपर वर्क में बिजी होती है और उधर लियो कोच पर बैठकर लाइफ का फुल एंजॉय कर रहा होता है। जब क्यूटीना उसे कंफर्ट करती है तो लियो कहता है कि उसे अपना माना रिप्लेनिश करने के लिए और ट्रस्ट चाहिए। क्यूटीना जब उसे जबरदस्ती काम पर लगाने की कोशिश करती है तब गीगा चैट बॉय एक ग्रेविटी स्पेल का यूज करता है और अपने आप को क्लोसन टाइटन जितना भारी बना लेता है। लियो बिना काम किए ऐसे ही पड़ा रहता है जब तक कि क्यूटीना गुस्से में आकर उसे पनिश करने के लिए आगे नहीं बढ़ती। लेकिन तभी डोर पर नॉक होता है और उसे डोनेट रूम में एंटर होती है। लियो उसकी तारीफ करता है और कहता है कि उसने जो टास्क दिया था वो उसने परफेक्टली कंप्लीट कर दिया है, और फिर वो डोनेट से कहता है कि अब उसे डार्क नाइट ऑक्सी कहकर बुलाएं। उसके बाद उसे रिएक्टर मेंटेनेंस की रिपोर्ट देने को कहता है। डोनेट बताती है कि जो तालिस्मान लियो ने उसे दिया था वो बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है और किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं आया। ये सुनकर क्यूटीना बहुत ही शौक हो जाती है। डोनेट आगे आती है और वो तालिस्मान इतना ब्रबल होता है कि फ्यूचर में भी उसे यूज किया जा सकता है। और फिर वो क्यूटीना से पूछती कि अब वो लोग मोनो रिएक्टर को रिप्लेनिश करने का काम अपने हाथ में ही ले सकते हैं। उसके बाद लियो सभी को डिटेल्स में समझाता है कि उसने एक स्पेशल स्टोन का यूज करके एक तालिस्मान बनाया था जिसमें उसने क्यूटीना की मैजिक वेवलेंथ को फुलफिल कर दी है। इसी वजह से डोनेट उस तालिस्मान की मदद से आसानी से माना रिप्लेनिश कर पा रही थी। डोनेट ये भी बताती कि उसने अपने साथ 3 और लोग को ढूंढ लिए जिनके साथ मिलकर वो ये काम डिवाइड कर लेगी। ये सुनने के बाद लियो ऑब्वियसली उन चारों को उस स्पेस टास्क का चार्ज दे देता है। इसके बाद डोनेट थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है और वो बताती है कि वो काफी टाइम से चुपके चुपके क्यूटीना के लिए परेशान थी। ये सुनते ही सोर्सरर क्वीन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। डोनेट के जाने के बाद लियो क्यूटीना को समझाता है कि काम को कॉमरेड्स के बीच सही तरीके से डिवाइड करना जरूरी होता है और उससे कहता है कि उसने अपने सबऑर्डिनेट्स पर भरोसा करना सीखना चाहिए। फिर लियो उसे एक टास्क लिस्ट देता है जिसमें उसने क्लियरली मार्क करके लिखा होता है कि कौन सा काम किस सबऑर्डिनेट्स को देना चाहिए, और क्यूटीना से कहता है कि वो ये काम को आगे डेलीगेट कर दे। क्यूटीना उसे थैंक यू कहती है और बोलती है कि पहले उसे रूड बिहेव किया था उसके लिए वो सॉरी बोलती है, जिस पर लियो बिल्कुल कैजुअली कह देता है कि कोई बात नहीं। क्यूटीना उसे एक केयरफुल स्माइल के साथ वहाँ से भेज देती है, लेकिन एक गो बॉल हीरो जाते जाते उसका मूड खराब कर देता है और उसके बेडरूम योगा डांस का आइडिया देकर टीज करने लगता है। इस पर क्यूटीना गुस्से में आ जाती है और सीधा उसे ब्लास्ट करके बाहर फेंक देती है। बाद में उसी रात क्यूटीना लियो से मिलती है और उसे बताती है कि लिली को एक इम्पोर्टेंट लॉजिस्टिक मिशन पर भेज दिया गया है, लेकिन वो ब्रांडेड लवली उस मिशन को सिर्फ प्ले टाइम की तरह ही ट्रीट कर रही है। लियो ये सुनकर डिसाइड करता है कि वो थोड़ा सा ब्रेक लेगा और लार्गो सी के ट्रॉपिकल आइलैंड वेकेशन पर एंजॉय करेगा। लेकिन उसका ये वेकेशन ज्यादा दिन तक नहीं चलता क्योंकि लिली वहाँ पर आ जाती है और अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ आइलैंड पर रेस घुमाना शुरू कर देती है। इसी बीच क्यूटीना याद दिलाती कि उसने पहले ही लियो को बताया था कि लिली को मिशन के लिए लार्गो भेजे जाने वाला है। लियो पूछता है कि लिली को इतनी दूर क्यों भेजा गया था, जिस पर क्यूटीना एक्सप्लेन करती कि डीमन आर्मी और लार्गो के लोगों के बीच एक स्ट्रॉन्ग अलायंस है। लियो ये भी पॉइंट आउट करता है कि लार्गो एक ड्रैगन फॉल का टाउन है और वो सिर्फ 3000 साल पहले हिस्ट्री याद दिलाता है जबकि डीमन ब्ले ने ह्यूमन रिलेम पर अटैक किया था। उस अटैक में डिफीट के बाद ह्यूमंस और डीमंस की भी शांति हो गई थी और शुरू में ड्रैगन फॉल भी उनके साथ पीसफुली रह रहे थे, लेकिन बाद में ह्यूमंस ने ड्रैगन फॉल को अग्रेसिवली परसुएट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उन्हें अपने घर को छोड़कर लार्गो में सेटल होना पड़ा। क्यूटीना बताती कि इसी बुरी हिस्ट्री की वजह से लार्गो के लोगों ने एचोडिना की इन्वेजन को ओपन करके आर्म के साथ एक्सेप्ट कर लिया था और उनकी मदद से वो इतने सालों तक ह्यूमैनिटी के खिलाफ फाइट कर पाई। आखिर में क्यूटीना क्लियरली बताती कि लार्गो डीमन आर्मी के लिए एक लाइफलाइन की तरह है। उसके बाद क्यूटीना लियो को इंस्ट्रक्शन देती है कि वो इंश्योर करे कि शिपमेंट सेफली कैसल तक पहुंच जाए, क्योंकि इस वक्त कैसल में फूड और इक्विपमेंट दोनों ही कम पड़ रहे हैं। वो लियो को लिली की सो कॉल्ड रिपोर्ट्स दिखाती है जो कि बिल्कुल ऐसे लग रहे होते हैं जैसे किसी बिगड़े हुए बच्चे की कलरिंग बुक के पेजेस हो। साथ ही वो ये भी बताती कि ओ इडियट लिली इतनी ज्यादा स्टफ होने के बाद भी अपने मिशन को कंप्लीट करने में हमेशा बहुत ही टाइम लगा देती है। लियो पूछते है कि उसे ही क्यों भेजा जा रहा है, एडवर्ड को क्यों नहीं, वो तो खुद
लार्गो का डीमन फोक है। इस पर क्यूटीना जवाब देती है कि एडवर्ड को भेजना पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसे कैसल के प्रोटेक्शन के लिए यहीं पर रहना जरूरी है। वो ये भी पॉइंट आउट करती है कि अगर एडवर्ड सारा काम खुद कर देता है तो लिली कुछ भी नहीं सीख पाएगी। तब लियो समझ जाता है कि असल में उसे मिशन पर लिली की बेबी सिटिंग के लिए भेजा जा रहा है। लियो बिना ज्यादा सोचे मिशन को एक्सेप्ट कर लेता है और जैसे क्यूटीना उसे लार्गो जाने का डिटेल्स देने वाली होती है, लियो बीच में कुछ ऐसे रिस्की और छेड़ने वाली वर्ड्स को बोल देता है जिससे क्यूटीना इतनी ज्यादा फ्लस्टर हो जाती है कि वो गुस्से में आकर दोबारा से उस पर आइस चलाना शुरू कर देती है। प्रेजेंट में वापस आते ही हम देखने के लियो लिली के पीछे भाग रहा होता है जब वो अपनी गैंग के साथ इधर उधर दौड़ रही होती है। रेस खत्म होने के बाद लिली अपने मैन की तारीफ करती है और कहती है कि सबने बहुत ही अच्छा काम किया। लियो लिली को कहती कि वो ये सब बकचोदी बंद करें, लेकिन लिली जवाब देती कि वो लोग सिर्फ मस्ती नहीं कर रहे हैं बल्कि ये एक रेस थी जिसमें सप्लाई सबसे तेज कलेक्ट करनी थी। लिली का एक आदमी बताता है कि अभी भी काफी सामान ट्रांसपोर्ट करना बाकी है, लेकिन लिली अनाउंस कर देती है कि आज के लिए काम खत्म हो गया है और सबको रेस्ट करने के लिए कह देती है। कुछ देर के बाद लियो समंदर के किनारे बैठा चिल कर रहा होता है। तब लिली वहाँ पर आती है और एक नारियल लेकर आती है जिसमें कि वो लियो को खिलाने लगती है, लेकिन लियो थोड़ा सा टेंशन में होता है क्योंकि वो देख रहा होता है कि आइलैंड अभी सप्लाई से भरा पड़ा है और इस सारे सामान को पोर्टल के थ्रू कैसल तक पहुँचाना होगा। वो समझ जाता है कि अगर सही लोगों को सही असाइन किया जाए तो ये काम सिर्फ 1 या 2 दिन में इजीली कंप्लीट हो सकता है। लियो इस बारे में सोच ही रहा होता है कि लिली उसकी प्लानिंग को इंटरप्ट करते हुए उसके हाथ में गाजर पकड़ा देती है। तब कुछ डीमंस लिली से पूछते हैं कि लियो कौन है। ये डीमेट लिली ऑलमोस्ट सच बताने ही वाली होती है, लेकिन लियो तुरंत उसका मुंह बंद कर देता है और डीमंस को बताता है कि वो डार्क नाइट ऑक्सन है। थोड़ी देर के बाद लियो कुछ डीमंस से कहता है कि वो डैमेज्ड पार्ट्स को रिपेयर कर दे, लेकिन डीमंस जवाब देते हैं कि वो बिना अपनी बॉस लिली की परमिशन के अपना टास्क चेंज नहीं कर सकते। जब लियो देखता है कि लिली आराम से गाजर चबाने में बिजी थी तब उसे समझ में आ जाता है कि वो लोग कितनी बुरी तरीके से फंस चुके हैं। शाम होते होते लियो का मूड और भी ज्यादा डाउन हो जाता है क्योंकि लार्गो के विलेजर्स उनके केयरलेस तरीकों से लेकर कंप्लेंट कर रहे होते हैं। लियो सोचता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो लोग ड्रैगन फॉल का ट्रस्ट और साथ ही अपना लॉजिस्टिक सेंटर भी दोनों को ही खो देंगे। इसी बीच लिली फिर से आकर उसकी सोच को इंटरप्ट कर देती है। लियो का खराब मूड को देखकर वो इडियट लोली ये मान लेती है कि शायद से लियो बीमार हो गया है और वो बिना कुछ सोचे समझे वो तुरंत दवाई ढूंढने के लिए भाग जाती है। उधर कैसल में एक डीमन क्यूटीना को बताता है कि अभी तक कार्गो नहीं पहुंचा। उसके जाने के बाद मेलनेस क्यूटीना से कहता है कि लिली इतनी ज्यादा जिम्मेदारी संभालने के लायक अभी नहीं हुई है, लेकिन क्यूटीना उसे याद दिलाती है कि लिली उन 4 डीमंस जनरल में से एक है। फिर वो एक पुरानी बात को याद करती है जब वॉर के बाद एचडीना खुद को वर्थलेस महसूस कर रही होती है क्योंकि लियो से हार चुकी होती है और उस वक्त लिली ही थी जिसने कि उसे चेयर किया था। आइलैंड पर वापस आते हुए लियो देखते है कि लिली उसके लिए पूरे आइलैंड में दवाई ढूंढ रही है। बिल्कुल डेस्परेट होकर लियो सोचता है कि अगर वो इतनी एनर्जी काम में लगा दे तो चीजें इतनी इजी सोल्व हो सकती है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया बल्ब हो जाता है। कुछ देर के बाद लिली टेंट में वापस आती है दवाई हाथ में लिए और देखती कि लियो पहले से भी ज्यादा बुरा हाल में बना हुआ है। लियो उसे बताता है कि उसे सांप ने काट लिया है और ये सब लिली को मैच्योर बनाने का प्लान का हिस्सा था। वो ये सुनते ही लिली रोने लगती है। लियो ड्रामा करते हुए कहता है कि अब उसका एंड हो गया, लेकिन लिली बोलती कि वो उसे मरने नहीं देगी और उसे क्यूटीना के पास ले जाने की बात करती है, लेकिन लियो मना कर देता है और कहता है कि पोर्टल ब्रोक है और लार्गो में कोई भी हीलिंग मैजिक नहीं जानता है। वो ये भी बताता है कि उसे ठीक करने का सिर्फ एक ही तरीका है। तब लिली सजेस्ट करती है कि वो लोग मेडिकल हर्ब्स कलेक्ट करे और एग्जैक्टली यही लियो चाहता था। लिली जाते ही लियो को क्वाइटली अपनी क्लींस मैजिक से खुद को हील कर देता है, सांप को टेलीपोर्ट करके वहाँ से हटा देता है और अपने मैजिक ऑर्ब लिली के पीछे लगा देता है। लियो खुश होता है क्योंकि उसने माउंटेन्स तक जाने वाले रास्ते पर पहले ट्रेल सेट कर दिए थे जिनको क्रॉस करने के लिए लिली को अपनी टीम को सही तरीके से मैनेज करना ही पड़ेगा। आखिरकार लिली एक बड़े सफेद भेड़िए में ट्रांसफॉर्म हो जाती है जिससे लियो पहचान जाता है। ये डिवाइन वुल्फ फेंडर होता है जो कि उर्का कॉन्टिनेंट में लिली को होमलैंड का एक प्रोटेक्टिव डेटी माना जाता था। आखिरकार लिली पहले ट्रायल तक पहुंच जाती है जहां पर लियो ने एक बहुत ही बड़ा बैरियर बना रखा होता है जो फिजिकल अटैक से बिल्कुल भी टूटने वाला नहीं था। लियो को पूरा यकीन होता है कि इसे पार करने के लिए लिली को अपनी टीम के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, लेकिन मिस ट्विलाइट सबको शॉक कर देती है और अपनी सिर फोर्स से उस बैरियर को तोड़कर आगे निकल जाती है। उसके बाद लिली दूसरे ट्रायल तक पहुंचती है जहां पर उसे एक साथ बहुत ही सारे स्लाइम्स रोक लेते हैं और उसे पकड़ कर रखते हैं। एक बार फिर से लिली एक्सपेक्टेशन तोड़ देती है और अपनी पावर के दम पर उन सभी को हटाकर आगे बढ़ जाती है। तीसरा ट्रायल एक बहुत ही बड़ी क्रेविस होती है जो कि लियो ने खुद उसके रास्ते में बना दी होती है। लियो एक बदसूरत मर्चेंट का डिस्क्यूज लेकर वहाँ से निकल जाता है ताकि वो देख सके कि लिली इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करती है। जब लियो देखते है कि लिली कोई सोल्यूशन सोच नहीं पा रही है तब वो दोस्ती की पावर पर एक गोफी सॉन्ग गाता है जिसे सुनकर लिली मदद लेने के लिए वापस भागती है, लेकिन एंड में लिली एक अलग ही तरीका यूज करती है। वो नीचे बह रही नदी को स्विम करके क्रॉस करने लगती है
और फिर दूसरी साइड चढ़ जाती है। लिली क्लेम करती है कि ये आइडिया उसके कॉमरेड्स ने दिया है। उसके बाद लिली बाकी सारे ट्रायल्स भी बिना ज्यादा प्रॉब्लम्स के क्लियर कर लेती है। सब कुछ कंप्लीट होने के बाद लिली लियो से मिलती है और लियो उसकी मेहनत की तारीफ करता है। लिली उसे एक ड्राइंग दिखाती है जिसमें सब लोग मिलकर काम कर रहे होते हैं और कहती है कि मर्चेंट वाले पर्सन की वजह से ही उसे समझ में आया है कि वो सब कुछ अकेली हैंडल करने में कितनी डम थी। ट्रिप में वापस आने के बाद लियो क्यूटीना को लिली के कैरेक्टर डेवलपमेंट के बारे में बताता है। तब क्यूटीना उसे इन्फॉर्म करती है कि क्वीन एचडीना ने डार्क नाइट ऑक्सियन को तुरंत मिलने के लिए बुलाया है। इसी बीच हमें लियो का एक डार्क पास्ट दिखाया जाता है। कुछ टाइम पहले लियो को एक हेलीकॉप्टर से भेजा गया होता है ताकि वो कुछ डीमंस को खत्म कर सके जो कि शहर के लोगों को टेरराइज कर रहे थे। जब लियो उन डीमंस को एक एक करके डिस्ट्रॉय कर रहा होता है तब शहर के लोग उसे दर्द भरी आवाज से देख रहे होते हैं, लेकिन लियो बिना किसी इमोशन के उन डीमंस को मारते रहता है क्योंकि उसके लिए सिर्फ एक ही चीज मैटर करती थी ओवरऑल जिसके लिए उसे क्रिएट किया गया था, यानी कि ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करना। प्रेजेंट में लियो अचानक से उठ जाता है और समझ जाता है कि उसका एक ये बुरा सपना था। उसे याद आता है कि जब क्यूटीना ने उसे एचडीना को समन करने के बारे में बताया था तब वो डर गया था कि शायद से एचडीना उसके प्लान्स के बारे में जान चुकी है, लेकिन एचडीना उसे काम करती है और कहती है कि शायद से एचडीना सिर्फ ये चाहती कि लियो ऑफिशियली अपने इंट्रोडक्शन दे। साथ ही क्यूटीना ये भी कन्फेस करती कि एचडीना के सामने ऑक्सियन का नाम उसने ही लिया था, ये बताते हुए कि रिसेंट प्रोग्रेस उसकी वजह से हुई है। और ये सुनकर लियो बिल्कुल सही तरीके से उसे इडियट कह देता है। लियो को पहले से ही पता होता है कि एचडीना स्वॉर्डमैनशिप और मैजिक दोनों में बहुत ज्यादा स्किल्ड है, इसलिए हो सकता है कि वो उसका डिस्क्यूज पहचान ले। क्यूटीना उसे वार्न करती है कि जैसे उसे क्वीन को उसकी असली पहचान का पता चले वो तुरंत उसे कॉल करे, लेकिन लियो कहता है कि वो सब कुछ खुद हैंडल कर लेगा और अपना आर्मर पहनकर क्यूटीना से कहता है कि वो प्रिटेंड करे जैसे उसे कुछ भी नहीं पता। थोड़ी देर के बाद लियो थ्रोन रूम में पहुंचता है और एचडीना उसे देखते ही अमेजिंग डिट्स देना शुरू कर देती है। तब लियो को समझ में आ जाता है कि एचडीना ने अभी तक उसकी असली पहचान नहीं पकड़ी है। एचडीना फिर से उसे अपने टेबल पर बैठने का ऑफर करती है जहाँ पर बहुत ही सारे खाना सजा होता है। लियो थोड़ा सा शौक हो जाता है क्योंकि वो पहली बार किसी डीमन क्वीन के साथ ऐसे बैठकर खाना खा पा रहा होता है जो उसे ऑलमोस्ट एक डेट जैसा लग रहा होता है। दोनों हंसते हुए अपना खाना पीना शुरू कर देते हैं, लेकिन लियो के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही होती कि उसे यहाँ से जल्दी निकलना होगा वरना एचडीना कहीं उसका मास्क ना उतार दे। कुछ देर के बाद एचडीना उससे कहती कि अपना मास्क हटा दे। लियो बातों में बात घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन एचडीना कहती कि उसे फेस टू फेस बात करना चाहती है और ये कहते हुए वो खुद उसके पास आ जाती है। जैसे ही एचडीना उसका मास्क हटाती है लियो तुरंत मैजिक का यूज करके अपने चेहरे को थोड़ा सा सिमिलर लेकिन पहले लुक में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। एचडीना उसका चेहरा देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। लियो अंदर ही अंदर सोचता है कि वो तो बिल्कुल ट्रोल से भी ज्यादा अगली लग रहा है और वो दिल ही दिल में भगवान का शुक्रिया अदा करता है। एचडीना काफी ज्यादा ड्रंक है। कुछ ही देर में एचडीना फिर से खाना खाने लगती है और खुशी खुशी लियो से बातें करती रहती है। लियो को खुद भी पता होता है कि उसकी कन्वर्सेशन स्किल बिल्कुल डोर जैसी नोब जैसी है, इसलिए वो प्लान बताता है कि कम से कम उसे और ज्यादा ड्रिंक करा दी जाए। वो बिल्कुल एक बटलर की तरह एचडीना का गिलास बार बार वाइन से भरने लगता है ताकि वो पूरी तरीके से वेस्टेड हो जाए और ये डिनर जल्दी से खत्म हो। लगभग 200 गिलासेस के बाद ऐसा लगता है कि एचडीना अपनी लिमिट तक पहुंच चुकी है। लियो सोचता है कि अब उसकी जीत पक्की है, लेकिन तभी एचडीना नेक्स्ट लेवल पर चली जाती है और सीधा गिलास से ही पीने लगती है। उधर क्यूटीना अपने ऑफिस में बैठी हुई टेंशन ले रही होती है। उसे लगता है कि डम हीरो कहीं एचडीना के सामने सब कुछ गड़बड़ ना कर दे। इसी बीच लिली वहाँ पर आ जाती है और क्यूटीना प्रिटेंड करती है कि जैसे सब कुछ नॉर्मल हो। वापस डिनर टेबल पर लियो प्लान बी पर स्विच करता है। वो एचडीना को बताता है कि वो सॉसेज को खा रही है और वो लार्गो के स्पेशल स्पाइस से बना हुआ है। ये सुनकर एचडीना बताती है कि स्पाइस की कमी की वजह से ऐसे एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट मील्स का मजा काफी टाइम से भी नहीं ले पाई है। फिर वो लिली की तारीफ करती है और कहती कि उसने अपना काम बहुत ही अच्छे से हैंडल किया है। लियो नोटिस करता है कि एचडीना की स्माइल बिल्कुल एक नॉर्मल लड़के जैसे इनोसेंट लग रही है। वो खुद उसके साथ फूड की बात स्टार्ट करता है और बताता है कि जो सॉसेस वो दोनों खा रहे हैं वो उसने खुद बनाए और वो भी गोल्डन रेमेसे की सीक्रेट रेसिपी यूज करके। जैसे ही एचडीना को पता चलता है कि खाना लियो ने बनाया है वो तुरंत उसकी तारीफ करने लगती है, लेकिन अगली पल वो टोपी को चेंज करके लियो से पूछती है कि तुम हमेशा हेलमेट पहनकर क्यों रहते हो। इस पर लियो झूठ बोल देता है और कहता है कि उस पर गोडेस टीनिया का कर्स है जिसकी वजह से वो अपना चेहरा सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए ही दिखा सकता है। एचडीना थोड़ी सी कंसर्टेड हो जाती है और वो पूछती है क्या तुम ठीक रहोगे क्योंकि तुम काफी देर से हेलमेट नहीं पहने हुए हो। तब लियो अपना पूरा सिंपल मोड में आ जाता है और कहता है कि अगर अपनी क्वीन के साथ टाइम बिताने के लिए उसे अपनी जान का रिस्क भी लेना पड़े तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनते ही एचडीना इमोशनल हो जाती है और लियो ही अंदर से खुश होता है क्योंकि उसका प्लान भी सही चल रहा होता है। वो डेट से बचने के लिए एक टाइम लिमिट सेट करना चाहता था जो कि अभी स्मूथली वर्क कर रही थी, लेकिन एचडीना को लियो की बातों का ज्यादा याद नहीं रहता और वो जबरदस्ती और ज्यादा पीने के
लिए कहने लगती है और रात का एंड होते होते सब कुछ भूल जाती है। दूसरी तरफ क्यूटीना और लिली के बीच आर्गुमेंट चल रहा होता है। तभी डी नोट वहाँ पर आकर उन दोनों को एक अर्जेंट मैसेज देती है। डोनेट टेबल पर एचडीना लियो को थैंक यू करती है कि उसने क्यूटीना और लिली दोनों की ड्यूटीज की मदद की और ये भी कन्फेस करती है कि ये पूरी फीस्ट उसने सिर्फ लियो के एफर्ट्स को अप्रिशिएट करने के लिए अरेंज करवाई थी। इसके बाद एचडीना कहती कि जो भी अपनी स्किल उसके क्योस के लिए डोनेट करना चाहता है वो सबका वेलकम करेगी। ये सुनकर लियो पूछते है कि जब हीरो ने तुम्हारा साथ देने का डिसीजन लिया था तब तुमने उसका वेलकम क्यों नहीं किया था। जैसे हीरो का नाम आता है एचडीना गुस्सा हो जाती है और कहती कि ओ हीरो उसकी डीमन आर्मी का सबसे बुरा इंसान है क्योंकि उन्हें अंदर से ही डिस्ट्रॉय कर देगा। लियो को ये बात काफी इरोनिक लगती है क्योंकि जिस हीरो को एचडीना बुरा भला कह रही होती है वही एक्चुअली उसके किंगडम के लिए चीजें बेहतर बनाना चाह रहा था। फिर एचडीना कंप्लेन करने लगती है कि हीरो की वजह से वो फिलोसफर स्टोन हासिल नहीं कर पाई। फिलोसफर स्टोन एक सेक्रेट ट्रेजर माना जाता है और रूमर्स के मुताबिक इस स्टोन का यूज करके कैपिटल सिटी बनाई गई है। ये स्टोन इतनी पावरफुल बताई जाती है कि ये किसी को इमोर्टल तक बना सकती है। लेकिन लियो को पता होता है कि ये सब अफवाह है क्योंकि वो खुद पहले इस स्टोन का यूज कर चुका होता है और उसे पता होता है कि इसमें कोई स्पेशल पावर नहीं है। एचडीना अपनी फेल्ड अटेम्प्ट का रोना रोते हुए ये भी मान लेती कि उसने ह्यूमैनिटी के साथ वॉर पावर या कॉन्क्वेस्ट के लिए स्टार्ट नहीं की थी बल्कि सिर्फ फिलोसफर स्टोन पाने के लिए उसने ये सब शुरू किया था। इसके बाद लियो उससे पूछते कि तुम फिलोसफर स्टोन का आखिर क्या करना चाहती हो क्योंकि वो समझाना चाहता है कि जब तुम्हारी आर्मी को दोबारा से बिल्ड कर रही हो तो अपने डीमन वर्ल्ड वापस क्यों नहीं जा रही हो। इस पर एचडीना उससे कहती है कि मेरे साथ चलो और फिर वो लियो को बैल्कनी में ले जाती है। वहाँ जाकर एचडीना उसे बताती है कि डीमन वर्ल्ड एक बहुत ही बड़ा वेस्टलैंड है जहाँ ना तो कोई सूरज होता है और ना ही कोई पेड़ पौधे। उस दुनिया में डीमंस आपस में बचे हुए रिसोर्सेज के लिए लड़ते रहते हैं। एचडीना कहती है कि वो फिलोसफर स्टोन का यूज करके अपने होमलैंड को एक यूपिटिया बनाना चाहती है। ये सुनकर लियो बहुत ही शौक हो जाता है क्योंकि वो पहली बार समझ पाता है कि एचडीना ह्यूमैनिटी से फाइव सिर्फ अपनी प्रजा की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए कर रही होती है। फिर लियो उसे याद दिलाता है कि तुमने अपने डीमंस को ह्यूमंस को मारने से मना क्यों नहीं किया। इस पर एचडीना कहती है कि वो पूरी तरीके से विलन का रोल नहीं निभा पाती क्योंकि वो जानती कि ह्यूमंस भी बस अपने घर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे कि वो अपनी दुनिया के लिए लड़ रही है। और ये भी कहती कि उसके दिल में हीरो के लिए कोई नफरत नहीं है क्योंकि वो समझती है कि हीरो का काम ही ह्यूमैनिटी को डिफेंड करना है। ये सब सुनकर लियो को रियलाइज होता है कि एचडीना असल में एक काइंड रूलर है जो कि सच में अपने लोगों की परवाह करती है। फिर एचडीना लियो से उसके गोल के बारे में पूछती है और लियो अपनी सीक्रेट आइडेंटिटी बताने ही वाला होता है कि तभी क्यूटीना और लिली वहाँ पर आ जाते हैं। वो दोनों बताते हैं कि बाकी के दो जर्नल्स अपनी अपनी मिशन छोड़ चुके हैं। कुछ टाइम के बाद एक शाम लियो मेलनेस को एक नदी के किनारे शांत बैठा हुआ देखता है। वो उससे पूछता है कि उसे क्या परेशान कर रहा है। लियो को याद आता है कि जब उसे मेलनेस और एडवर्ड के लेटर्स मिले थे तब वो कितना शौक हो गया था। मेलनेस जो कि यमो का असासिन था उसने लेटर में लिखा था कि बाकी गैंग उसे ढूंढने के लिए ना आए क्योंकि वो एक जर्नी पर जा रहा है वन पीस को ढूंढने के लिए। इससे भी ज्यादा शॉकिंग बात ये होती है कि एडवर्ड ने लिखा होता है कि अपनी आर्मी को ठीक से ट्रेन ना करने की वजह से वो स्पीक्यू कर लेगा। लियो कहता है कि वो मेलनेस को पीछे लेकर जाएगा जबकि एचडीना खुद एडवर्ड का लेटर हैंडल करने का डिसीजन लेती है। लेकिन एचडीना ने इतनी ज्यादा ड्रिंक्स पी ली होती है कि वो लड़खड़ाने लगती है जिसे देखकर उसकी लेडी जनरल्स टेंशन में आ जाती है। तभी एचडीना अपने मुंह से आग निकालकर खुद को तुरंत सोबर कर लेती है। इसके बाद लियो मेलनेस को ढूंढने के लिए निकलता है और डार्क आर्मर में उसे जाकर मिलता है। जैसे ही लियो वहाँ पर पहुँचता है मेलनेस उस पर अटैक कर देता है। लियो उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो लियो ही है लेकिन मेलनेस उसे बोलने का मौका भी नहीं देता। आखिर में लियो अपना असली फॉर्म दिखा देता है जिसे देखकर मेलनेस रुक जाता है और अपना अटैक स्टॉप कर देता है। वापस प्रेजेंट में लियो मेलनेस से पूछते है कि तुमने जर्नी पर जाने का इतना लेजी एक्सक्यूज क्यों किया। जिस पर मेलनेस शांति से जवाब देता है कि वो कोई बहाना नहीं था बल्कि सच था। लेकिन लियो कहता है कि जनरल्स ऐसे अचानक जर्नी नहीं जा सकता क्योंकि अगर वो चला गया तो आर्मी को स्क्रैच से दोबारा बिल्ड करना और भी मुश्किल हो जाएगा। फिर लियो मेलनेस से पूछते है कि क्या तुम सच में क्वाइट रहना चाहते हो और इसी बीच वो चुपके से उसके पैर को एक मैजिक चेन से बांध देता है। लियो डिसाइड कर लेता है कि जब तक उसे असली वजह पता नहीं चल जाती वो मेलनेस को भागने नहीं देगा क्योंकि अगर वो एक बार बाहर निकल गया तो शायद से उसे दोबारा पकड़ना इम्पॉसिबल है। लियो उससे कहता है कि अगर तुम अपनी जॉब छोड़ना ही चाहते हो तो कम से कम बिना किसी रिग्रेट के जाओ और फिर उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। इस पर मेलनेस थोड़ी देर का ड्रामा करता है और नज़दीकों की एक्टिंग करने लगता है। कुछ मिनट के बाद वो फाइनली सच बता देता है कि उसे 3 दिन के बाद अकेले ही इंटरव्यूज कंडक्ट करने होंगे। मेलनेस बताता है कि उसे स्पाइस और एजेंट्स का इंटरव्यू लेना है जो कि बातों में काफी स्मार्ट होते हैं, इसलिए उसे एनर्जेटिक और डोमिनेटिंग रहना पड़ेगा। लियो उसकी बात सुनकर कहता है कि तुम तो खुद बात करने में वीक हो और वो याद दिलाता है कि तुम पहले गिल्ड मास्टर रह चुके हो। इस पर मेलनेस एक्सप्लेन करता है कि पहले वो बात करने का काम दूसरों से करवाता था। तब लियो को याद आता है कि वही इंसान था जिसने उसके सारे माउथ
पीसेस को वापस डीमन रिले में भेज दिया था। मेलनेस कहता है कि उसने सोचा था कि अगर वो जर्नी पर जाकर अलग अलग जगह पर घूमेगा तो शायद से कुछ नया सीख लेगा, लेकिन अब वो कहता है कि जब लियो यहीं पर है तो उसे कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। फिर वो लियो से रिक्वेस्ट करता है कि अगले 3 दिन के अंदर उसे कम्युनिकेशन का मास्टर बना दो। लियो उसे बताता है कि कम्युनिकेशन स्किल टीम के साथ करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है। वो मेलनेस से पूछते कि क्या तुम्हें अब तक किसी और से हेल्प मांगी है। इस पर मेलनेस कहता है कि वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था क्योंकि सब अपने काम में बिजी रहते थे। लियो उसे अजीब बोलता है और कहता है कि तुमने अपना सीधा प्रॉब्लम बताने की वजह एक क्रिप्टिक लेटर लिख दिया। इतना सुनते ही मेलनेस वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन लियो की मैजिक चैन उसे रोक लेती है। आखिर में लियो मान जाता है और अगले 3 दिन तक उसका टोटल We've been waiting for so